पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी भी आपकी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। आखिर नागरिकता का सबूत क्या है? यही सवाल अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि जिसने देश की राजनीति में नई बहस को छेड़ दिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज भी नागरिकता का प्रमाण नहीं माने जाएंगे तो आखिर आम नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता कैसे साबित करेगा? उन्होंने कहा कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है और इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य होता है। ऐसे में अगर पासपोर्ट भी मान्य नहीं है तो फिर नागरिकता का असली प्रमाण क्या है? ओवैसी ने यह भी कहा कि देश के अधिकांश लोगों के पास नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं होता है क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग जन्म से नागरिक हैं, न कि रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए। ऐसे में अगर सरकार नागरिकता प्रमाण पत्र मांगने लगे तो करोड़ों लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि इस तरह की प्रक्रिया लोगों के मन में यह डर पैदा करती है कि कहीं उन्हें अपने ही देश में स्टेटलेस यानी कि बिना नागरिकता वाला व्यक्ति न बना दिया जाए। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भविष्य में बीजेपी की सदस्यता का कार्ड ही नागरिकता का कार्ड बन जाएगा। इसी दौरान ओवैसी ने विदेश नीति पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल गए थे तो वहां भारत का समर्थन जताया था, तो अब उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण भी स्वीकार करना चाहिए। ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा दुनिया और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों को मजबूत संदेश देगी कि भारत सभी देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की नीति पर चलता है। अब ओवैसी के इन बयानों के बाद नागरिकता, एसआईआर अभियान और भारत की विदेश नीति को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। देखना होगा कि सरकार इन सवालों पर क्या जवाब देती है।